इस लेक्चर में हम आयतन या वॉल्यूम तथा उसके उदाहरण, सूत्र व मात्रक के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RS एस्ट्रो क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। जब कोई वस्तु जगह घेरती है तो घेरी गई जगह ही उस वस्तु का आयतन कहलाती है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। जब किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसी स्थान को ही हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात होना आवश्यक है। इसका उदाहरण है लकड़ी का गुटका। लकड़ी के गुटके का एक निश्चित लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई होता है। तो इस तरह से ये लकड़ी का गुटका क्या रिप्रेजेंट करता है? एक निश्चित लंबाई को, चौड़ाई को और उसकी ऊंचाई को बताता है, जिसको हम L, B और H से डिनोट कर। उसी तरह से हम रूबिक्स क्यूब में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को कंसीडर कर सकते हैं। ये लंबाई को बताता है, ये चौड़ाई को बताता है और ये उसकी ऊंचाई को बताता है। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से आयतन का सूत्र हो जाएगा या फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा आयतन इज इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अर्थात वॉल्यूम को हम V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो V इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। ये तीनों क्या हो जाएंगे? आयतन के फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो मात्रक होता है वो मीटर या सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आयतन का जो मात्रक होता है या यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है वो होता है V इज इक्वल टू मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के रूप में होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आयतन का उदाहरण, सूत्र व मात्रक के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।